So let us start with next question. Question number 27. A convex mirror has a focal length f. और आपको ऑलरेडी पता है कॉन्वेक्स मिरर बोला तो कौन सा इमेज बनेगा, रियल या वर्चुअल? हाँ, वर्चुअल। तो इस केस में रियल इमेज बनता ही नहीं है, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। A real object is placed at a distance f. In front of it, the pole produces an image at. बहुत सिंपल है, आपको इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है फोकल लेंथ। A real object is placed at a distance of f and f is focal length. Okay. और आपको पूछा है, they are asking you image distance. क्या करोगे यहाँ पे? इमेज डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? mirror formula. Okay, what is mirror formula? 1 by f equal to 1 by v plus की minus plus 1 by v. So 1 by v equal to 1 by f minus 1 by v. Using sign conventions, focal length of convex mirror is positive और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा होता है नेगेटिव। So therefore you will have from here 1 by v equal to 1 by f minus 1 by minus u. तो हो जाएगा 1 by f plus 1 by u। लेकिन आपको u की वैल्यू कितनी बताई है? f। तो 1 by f plus 1 by f। तो 1 by v equal to 2 by f। तो v equal to f by 2। डन, हो गया क्वेश्चन खत्म। v equal to f by 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं आ सकता? इंफिनिटी। गुड, क्योंकि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इमेज इज नेवर फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन नॉर्मली बहुत लेंथी होता है, तो वी विल स्किप सम स्टेप, हम लोग शॉर्टकट फाइंड करेंगे इसमें। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज with focal length f1 and f2 respectively forms an image of distant object. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये वर्ड पे ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमारे पास दो लेंस का कॉम्बिनेशन है with focal length f1 and f2 respectively forms an image of distant object at distance of 60 centimeter when lenses are in contact. तो पहले केस में हमारे पास दो थिन लेंस थे and these two thin lengths are kept in contact with each other. पहले का फोकल लेंथ है f1, दूसरे का फोकल लेंथ है f2। तो पहले का फोकल लेंथ है f1, दूसरे का है f2। What is the focal length of combination? 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2, क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट में थे। And what they are telling you is image of distant object. What is the meaning of distant object? Infinity. Object is far away. अगर ऑब्जेक्ट फार अवे हो तो इमेज कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? फोकल पॉइंट पे। मतलब इमेज डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ। तो यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। करेक्ट। या फिर आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, इफ यू वांट, आप ऐसा भी कर सकते हो। आपको पता है व्हाट इज 1 by f? व्हाट इज 1 by f? 1 by v minus 1 by u, क्योंकि लेंस है तो लेंस फॉर्मूला लगेगा। तो 1 by f is 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f1 plus 1 by f2। सिर्फ मैंने 1 by f के लिए सब्स्टिट्यूट किया है, बट 1 by फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 by v minus 1 by u। और अगर आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो यूजिंग साइन कन्वेंशन यू मस्ट नो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो इन्फिनाइट डिस्टेंस है, तो 1 upon infinity इज 0। वो तो वैसे भी 0 होगा। गुड। एंड तो ठीक है, साइन कन्वेंशंस मैं छोड़ देता हूँ।
आई जस्ट स्किप दिस पार्ट, कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/v मतलब 1/f मतलब 1/60 माइनस व्हाट इज 1/infinity 0, 1/f1 plus 1/f2, तो 1/60 इक्वल टू 1/f1 plus 1/f2, ये मिल गया आपको एक इक्वेशन। तो अगली बार से डायरेक्टली ध्यान होना चाहिए, 1/f इक्वल टू 1/f1 plus 1/f2 इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो f इक्वल टू v, और v दिया था 60 सेंटीमीटर। अब द पोजिशन ऑफ दिस इमेज shifts by 30 centimeter towards the combination when the two lenses are separated by 10 centimeter. The corresponding values of f1 and f2 are, मतलब क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर हमने इन दो लेंस को सेपरेट कर दिया कितने डिस्टेंस से, 10 सेंटीमीटर से, तो इफ वी सेपरेट दिस लेंसेस, फॉर एग्जांपल इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया विद डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं d, तो इमेज कहाँ शिफ्ट हुआ, 30 सेंटीमीटर टूवर्ड्स ए इंपॉर्टेंट वर्ड है, टूवर्ड्स इज इंपॉर्टेंट। अवे बोला होता तो फिर, तो अवे मतलब दूर जा रहा है, ओके, टूवर्ड्स पहले कितने डिस्टेंस पे था, इमेज 60 पे, अब टूवर्ड्स 30, 60 माइनस 30, अगर अवे बोला होता तो 60 प्लस 30, ऑब्जेक्ट जहां था वही है, ऑब्जेक्ट कहाँ था, डिस्टेंस पे, डिस्टेंस मतलब इंफिनिटी। तो दूसरे केस में इक्वेशन क्या बनेगा, 1/f डैश इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 इंटू f2। सिर्फ ये माइनस d अपॉन f1 इंटू f2 का टर्म क्यों आया, क्योंकि नाउ द टू लेंसेज आर एट सम डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर। व्हाट विल बी f डैश इन दिस केस, जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा ध्यान दो। पहले केस में लेंस वेर इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज 1/f, 1/f1 प्लस 1/f2, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, तो फोकल लेंथ इक्वल टू इमेज डिस्टेंस वो कितना था, 60 सेंटीमीटर। फिर तुमने दो लेंस को सेपरेट कर दिया, कितने डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर से, इमेज कहाँ बना, इमेज शिफ्ट हुआ, कहाँ शिफ्ट हुआ, 30 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द लेंस, टूवर्ड्स, पहले डिस्टेंस कितना था 60, अब कितना होगा 60 माइनस 30, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनता है, फोकल लेंथ पे, तो इस केस में फोकल लेंथ क्या आएगा, 30, इट विल बी 60 माइनस 30, अवे बोला होता तो 60 प्लस 30, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इन दिस केस आपके पास f डैश ये आएगा 60 माइनस 30, बस इतना पता होना चाहिए, डन, गुड। और यही इमेज डिस्टेंस भी है, दिस इज ऑल्सो इमेज डिस्टेंस, गुड। देन 1/f डैश मतलब कितना, 1/30, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वेशन नंबर 1 से मिल गया, कितना है 1/60। तो ये जो टर्म है 1/f1 प्लस 1/f2, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1/60 माइनस d, व्हाट इज d, 10 अपॉन f1 इंटू f2, इसको यहाँ शिफ्ट करो, 1/30 को वहां लेके जाओ, तो 10 अपॉन f1 इंटू f2 इक्वल टू 1/60 माइनस 1/30, 30 माइनस 60 माइनस 30 अपॉन 30 इंटू 60, तो 30 हो गया कैंसल, तो क्या आएगा 10 अपॉन f1 इंटू f2 इक्वल टू माइनस 1/60, तो क्या आएगा यहाँ से f1 इंटू f2, f1 इंटू f2 इक्वल टू माइनस 600, क्लियर। अब आपके पास है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 इज वन इक्वेशन, 2 इज अनदर, दो अननोन, दो इक्वेशन, सॉल्व करो, कैसे करते हो, f1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, -600/f2, वो कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, एंड सॉल्व, करेक्ट, बराबर, जरूरत ही नहीं है, यू डोंट नीड दिस,
वाई प्रोडक्ट क्या आया -600। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नेगेटिव कब होता है, जब दोनों में से एक नंबर क्या हो नेगेटिव, दूसरा क्या हो पॉजिटिव। लुक एट द ऑप्शन एंड टेल मी 60 30 इंटू 60 कितना होता है, 30 इंटू 60 कितना होता है 1800। हमारा प्रोडक्ट कितना था -600। यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 1800। व्हाट इज 20 इंटू -30 -600। खत्म हो गया आंसर ना। तो उसको सॉल्व करते मत बैठो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो therefore f1 इक्वल टू 20 एंड f2 इक्वल टू -30 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, so do not waste your time in solving equation 1 and 2, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स शुड बी -600। ऐसा एक ही ऑप्शन है, अगर दो ऑप्शन होते तो सॉल्व करना पड़ता, पर एक ही ऑप्शन है तो डू नॉट सॉल्व, जस्ट पुट वैल्यूज एंड डन। 20 एंड -30 इज -600। अगला क्वेश्चन, a thin double convex lens has radii of curvature each of magnitude 40 centimeter, each of magnitude 40 centimeter, मतलब लेंस कौन सा है, इक्वी कॉन्वेक्स। दोनों कर्व सरफेस का रेडियस सेम होना मतलब इक्वी कॉन्वेक्स, एंड is made of glass with refractive index 1.65. Its focal length is nearly equal to, very simple। आपको याद है क्या हमने फोकल लेंथ का इक्वेशन डिराइव किया था, r अपॉन 2 इंटू म्यू -1 अंडर व्हाट कंडीशन, कंडीशन क्या था इक्वी कॉन्वेक्स, दोनों सरफेस का रेडियस क्या होना चाहिए सेम। f इक्वल टू r अपॉन 2 इंटू म्यू -1। क्या क्या दिया है आपको, क्या बताया, रेडियस की वैल्यू बताइए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया है। रेडियस कितना दिया हुआ है 40, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.65, 1 एंड 20 का। f इक्वल टू 20 अपॉन 0.65। व्हाट इज 20 अपॉन 0.65, 20 अपॉन 0.65। व्हाट इज 20 अपॉन 0.65, 20 इंटू 100 अपॉन 65। हाँ ठीक है, आगे ये नंबर्स ना आपको रफली रफली पता होने चाहिए। ओके 5 4 का ठीक है, 5 13 का। आगे व्हाट इज 13 5 का 65, 13 6 का 78, 13 7 का। एक कैलकुलेशन ना ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो मेरे को फास्ट बताओ। व्हाट इज 13 7 का 91, व्हाट इज 13 8 का 104। रफली स्पीकिंग, अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग इट इज 8। तो आंसर 32 से थोड़ा सा कम आएगा। देखो 31। ओके तो एग्जैक्ट आंसर अगर करोगे फाइन, तो एग्जैक्ट आंसर आता है 30.7। एग्जैक्ट आंसर इज 30.7, नियरेस्ट इज 31 सेंटीमीटर, तो 31। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, ऐसा क्वेश्चन पहले भी था यार, फोकल लेंथ इज d² माइनस x² अपॉन 4d। तो मैंने तब आपको बताया था कि कभी फोकल लेंथ पूछेंगे कभी पावर पूछेंगे। अगर आपको याद होगा एक क्वेश्चन था जिसमें आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है एक स्क्रीन है, दोनों का डिस्टेंस फिक्स है, उसके बीच में आपने लेंस रखा, लेंस के दो पोजिशन थे फॉर विच द इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑलवेज ऑन द स्क्रीन। तो उस केस में फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था, d² माइनस x² अपॉन 4d। उस क्वेश्चन में फोकल लेंथ पूछा था, यहाँ पे पावर पूछा है। द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। A lens produces an image on the screen when placed at either of the positions 40 centimeter apart. The power of lens is, तो जिनको अभी भी याद नहीं, वापस एक बार, हमारे पास
एक सिंगल लेंस है, इसके दो पोजीशंस हो सकते हैं फॉर विच द इमेज इज ऑलवेज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने बोला था x। x की वैल्यू आपको दी है 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक स्क्रीन है एंड यू हैव एन ऑब्जेक्ट समवेयर ओवर हियर। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, इसको हमने डिनोट किया था कैपिटल D से। एंड रिमेंबर लेंस एक ही है, वी डू नॉट हैव टू लेंस। पहली बार लेंस को हमने L1 पोजीशन पे रखा था, फिर इसी को शिफ्ट करके कहाँ रख दिया, L2 पे। तो इस केस में F इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4D ऐसा आता है। आपको पूछा है पावर, व्हाट इज पावर, 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ मतलब इसका रेसिप्रोकल कर लो, 4D अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना है, डी का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, लिखा है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर तो 1 मीटर ले लो, कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर लो, ये आ गया आपका 1 मीटर। तो कैपिटल डी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इन मीटर इज 0.4। डी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस एक्स मतलब 0.4 का स्क्वायर। व्हाट इज 0.4 का स्क्वायर, 0.16। तो P इक्वल टू 4 अपॉन व्हाट इज 1 माइनस 0.16, 0.84, फैक्टर ऑफ 4। तो 4 इंटू 100 अपॉन 84, 1 ज़ा एंड 21। व्हाट 100 बाई 20, 5। तो 5 डायोप्टर। हाँ मुझे पता नहीं, 21 है, मैं रफली रफली बात कर रहा हूँ। 100 बाई 21 इज अप्रोक्सीमेटली 100 बाई 20, 100 बाई 20 इज 5, आंसर में है 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो और एक बार आपको याद होगा, अगर हमारे पास दो लेंस थे इन कांटेक्ट विद ईच अदर, और हमने उन दोनों लेंस के बीच में जो स्पेस था उसमें क्या भर दिया था, पानी, वाटर। तो 3 लेंस बन गए। पहला लेंस था इक्वी कॉन्वेक्स, दूसरा था इक्वी कॉनकेव, तीसरा था वापस से इक्वी कॉन्वेक्स। तो हमने कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैसे फाइंड किया था, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। सेम टाइप का क्वेश्चन है। shown in figure here is a convergent lens placed inside a cell। convergent lens मतलब convex lens placed inside a cell filled with a liquid। तो एक convex lens है, उसके बाजू में liquid है। The lens has focal length of plus 20 सेंटीमीटर, और plus 20 होना चाहिए क्योंकि convex lens का focal length क्या होता है, पॉजिटिव। when in air, तो जब ये लेंस आपने एयर में रखा था तो plus 20 सेंटीमीटर was the focal length। इट्स मटेरियल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। तो लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इफ द लिक्विड हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6, तो जो साइड में लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, इस पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ आपसे पूछा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम विल बिहेव एज 3 डिफरेंट लेंथ्स। तो जो सिस्टम है इसको आप ऐसा ट्रीट कर सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू इन दिस केस इज, जो सिस्टम है दिस कैन बी ट्रीटेड एज 3 डिफरेंट सिस्टम्स। एक होगा प्लानो कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव, तो ये आ गया आपका प्लानो कॉनकेव। और दूसरा लेंस होगा आपका विच इज सेकेंड लेंस, हाँ, इक्वी कॉन्वेक्स। एंड द थर्ड लेंस इज अगेन प्लानो कॉनकेव। तो तीसरा लेंस वापस से क्या है, प्लानो कॉनकेव है। तो ऐसा सिस्टम बन जाएगा, यू विल हैव समथिंग लाइक दिस।
ओके, तो ये जो सिस्टम था, जस्ट अ मिनट, दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, this system is equivalent to three lenses in contact with each other. थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है यहाँ पे, तो क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट। इन तीन लेंस में से दो लेंस लिक्विड के लेंस है और एक लेंस ग्लास का लेंस है। कौन सा लेंस लिक्विड का है? फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि लेफ्ट साइड में, कॉन्वेक्स के लेफ्ट साइड में क्या है? लिक्विड। राइट में क्या है? लिक्विड। तो जो पहला लेंस है और जो तीसरा लेंस है, दे आर मेड अप ऑफ लिक्विड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6। तो याद रखना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम 1.6, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। ये सेकेंड लेंस है। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन? 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको सिर्फ करना इतना है कि f1, f2 और f3 की वैल्यूज फाइंड करनी है और सब्स्टिट्यूट करनी है। वेल बाय द वे, आपको f2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है। कितना है? 20। बोला है ना, जब आपने इस लेंस को एयर में रखा था तो कितना फोकल लेंथ है? 20। क्लियर? इज दिस क्लियर? f2 दिया हुआ है। व्हाट इज f2 गिवन टू यू? जल्दी बताओ, कितना है? 20। लेकिन वो कौन सा लेंस था? हाँ, कौन सा लेंस था वो? इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू अगर ग्लास का हो तो क्या आता है? एफ इक्वल टू आर अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। इसमें अगर ग्लास का लेंस हो तो म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5। तो 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5 इंटू 2 मतलब 1। तो एफ इक्वल टू कितना आ गया? आर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू आर। क्लियर? पक्का पक्का? तो आपको आर की वैल्यू कितने दी है? 20 सेंटीमीटर। तो F2 तो हो गया, क्या रह गया? F1 एंड F3। हाउ विल यू फाइंड आउट F1 एंड F3? हाउ विल यू फाइंड आउट F1 एंड F3? 1 by F इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 by R1 माइनस 1 by R2। पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए अच्छे से देख के बताओ। पहला लेंस, फर्स्ट लेंस कौन सा लेंस है? प्लानोकॉन के। व्हाट इज R1? इंफिनिटी। तो फॉर फर्स्ट लेंस R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्यों इंफिनिटी? क्योंकि प्लेन सरफेस का रेडियस होता है इंफिनिटी। करेक्ट? व्हाट अबाउट R2? ठीक है, तुम दोनों मिस्टर रेड और साथ में रेड एंड व्हाइट कॉम्बो टी शर्ट, चलो बताओ। और मैं रोज रोज बोलता हूँ आगे बैठो आगे बैठो, फिर भी पीछे आके बैठते हो। नहीं, ये आंखों का प्रॉब्लम है, और पीछे बैठो तो शांत बैठो फिर। बताओ अभी आंसर बताओ, अभी शांत नहीं बैठना, अभी बताना, बताओ आंसर, बताओ आंसर। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। माय क्वेश्चन वाज फॉर द फर्स्ट लेंस व्हाट इज R1? समवन सेड इंफिनिटी। व्हाई इंफिनिटी? बिकॉज दिस इज प्लेन सरफेस R1। और R2 सेकेंड सरफेस का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू। पहली बात तो बताओ, पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव सही है कि नेगेटिव? हाँ, नहीं, क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आना चाहिए? क्योंकि इसका सेंटर कहाँ आएगा? राइट साइड में। तो R2 की वैल्यू क्या आएगी? प्लस आर। और आर की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है, कितनी है? 20। तो प्लस 20। और ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, और डेफिनेटली आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता ही है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तुम दोनों में से ही एक वापस से, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट लेंस? पहला लेंस किसका लेंस, कौन कौन से मेटल का है? ग्लास का है कि लिक्विड का है? पहला लेंस इज इट मेड अप ऑफ ग्लास और लिक्विड? यहाँ लिखा हुआ है, डायग्राम में है सब कुछ। हाँ लिक्विड।
So what is refractiveness of liquid given to you? 1.6. तो पहले लेंस के लिए जब करोगे ना तो ये सारे वैल्यूज आपको पता होने चाहिए. तो सब्स्टिट्यूट these values. So therefore 1 by f1 equal to 1.6 minus 1. 1 by r1 is infinity, minus 1 by r2 मतलब 1 by how much? 20. और ये r2 is positive, प्लस लेना पड़ेगा. तो कितना आ जाएगा? 1 by f1 equal to how much? 0.6. 1 by infinity तो 0 हो गया, minus 1 by 20. तो कितना आएगा? जल्दी बताओ. बताओ. 0.6 upon 20 minus 0.6 upon 20. What is 0.6 upon 20? It is 6 upon 2. इसको ऐसे रखूंगा मैं. 3 upon 100 नहीं करने वाला हूँ. I will not do that. बता दो क्यों. कैलकुलेशन दिमाग में रखना. वो तुमको F2 यूज करना है. F2 कितना है? 20. तो मेरे पास यहाँ पे नीचे क्या आएगा? 20. मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर लूंगा 10. तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैं उसको वैसा ही रख रहा हूँ. अब क्या बाकी रह गया? क्या बाकी रह गया? 1 by f3. 1 by f3 equal to mu3 minus 1 by r1 minus 1 by r2. But for length number 3, mu3 is 1.6. What is r1? What is r1? ये जो प्लानो कॉन्केव लेंस थे वो क्यों बने? बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. तो जो रेडियस कॉन्वेक्स का है वही किसका होगा? प्लानो कॉन्केव का. सिर्फ ये जो पहला सरफेस है थर्ड लेंस का, उसका सेंटर कहाँ है? लेफ्ट में. तो माइनस आर के प्लस आर, माइनस आर. और आर की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है. कितनी है? 20. व्हाट विल बी r2? व्हाट विल बी r2? r2 0 कैसे हो गया? इंफिनिटी. तो 1 by f3 equal to 1.6 minus 1. ओके. तो 1.6 minus 1. 1 by r1. What is r1? Minus 20. Minus 1 by infinity. तो क्या आएगा? सेम आएगा. 1 by f3 equal to सेम है. सेम वही है जो ये था, -6 by 200. तो congratulations, you wasted your time. अरे इन दोनों का सेम आने वाला था, दोनों कॉन्केव थे. एक का फाइंड किया तो दूसरा वही आने वाला था, तो तू क्यों क्यों फाइंड किया फिर? ऐसा टाइम पास करना नहीं. कीप दिस इन माइंड. Therefore 1 by focal length of combination is 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3. What is 1 by f1? -6 by 200 plus 1 by 20 -6 by 200. करेक्ट. तो एक काम करो, -6 by 200 प्लस 10 by 200 -6 by 200. सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 कर लिया सेकंड टर्म में. डिनोमिनेटर सेम हो गया. -6 -6 -12 -12 plus 10 -2. So what is the answer from here? -100. So what is the focal length? -100 centimeter. Look at the answer. है क्या? ऑप्शन नंबर डी. और नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या होता है? ओवरऑल दिस कॉम्बिनेशन इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्केव लेंस. कौन सा लेंस? कॉन्केव लेंस. हो गया सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन. होपफुली डन. पक्का? नहीं तो फिर अभी पीडीएफ. चलो अगला क्वेश्चन. ध्यान सबका यहाँ पे. आई विल रैंडमली आस्क. किसी को पूछूंगा मैं, ध्यान यहाँ दो. यहाँ पे ध्यान दो, लिखना बंद करो. यहाँ ध्यान दो. अगला क्वेश्चन. अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज. रियल इमेज जैसे ही सुना तो सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज कब बनता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, ओके ठीक है, नो इश्यूज. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कहाँ पे? एनीवेयर फोकस या फिर फोकस से इंफिनिटी पे, कहीं पे भी हो सकता है. सिर्फ पोल और फोकस के बीच में नहीं होना चाहिए. दैट इज द आइडिया. ओके.
तो अब वैसे उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा हमको। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर टू डिफरेंट पोजिशन ऑन द स्क्रीन। आगे वापस से उसी क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन, राइट। तो ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन है, ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पे बनेगा फॉर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ लेंस। इजी क्वेश्चन है ये। इफ द हाइट ऑफ इमेज इन बोथ द केसेस, मतलब जब आपने लेंस L1 पे रखा था तब इमेज का हाइट कितना है 8, जब L2 पे रखा था तो कितना है 2, देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2। सिंपल क्वेश्चन समझ में आया। एक ऑब्जेक्ट है, एक स्क्रीन है, इमेज कहाँ बन रहा है, स्क्रीन पे। जब आपने L1 पे लेंस को रखा था तो हाइट था इमेज का कितना 8, तो उसको मैं I1 बोल देता हूँ। कितना है I1 8। दूसरे केस में कितना है 2 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऐसे केस में फॉर्मूला आता है जो आपको डिराइव नहीं करना है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डिराइव दिस, से पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2। 8 इंटू 2 16, 16 का रूट 4, आंसर इज सी। खत्म, डन। 8 इंटू 2, डन। तो ऐसे फॉर्मूलाज आपको डिराइव नहीं करने हैं, यू आर जस्ट सपोज टू नो, क्योंकि डेरिवेशन पूछते नहीं है ना JEE नीट में तो डायरेक्टली, और स्टेट बोर्ड में तो ये है ही नहीं। क्विक 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 क्विक। अगला क्वेश्चन। When light rays are incident on a prism at an angle of 45 degree, the minimum deviation is obtained। मतलब म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू यू कैन यूज, क्योंकि मिनिमम डेविएशन ये वर्ड यूज किया है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज रूट 2 देन द एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी। सिंपल क्वेश्चन है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है। क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या पूछा है आपको, एंगल ऑफ प्रिज्म। वेल बाय द वे, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, होपफुली याद होगा, म्यू इक्वल टू क्या था, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एन बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। वेरी गुड। एक स्टेप पीछे जाएंगे, लेट अस गो वन स्टेप बैक। ये कहां से आया था, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, बराबर, पक्का। ए प्लस डेल्टा एम बाई टू क्या होता है, आई। जिनको याद नहीं मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। लेकिन जब मिनिमम डेविएशन की बात होती है, मतलब एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम यू हैड दिस कंडीशन ऑफ आई इक्वल टू ई, तो आपने सब्स्टिट्यूट किया था आई प्लस आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। तो 2i इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, तो आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाय टू। अब बात यह है कि तुमको जब डायरेक्टली आई दिया है तो फिर मैं ये ए प्लस डेल्टा एम बाय टू क्यों लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। डायरेक्टली आई दिया हुआ, दिया है कि नहीं, कितना है, कितना है 45। तो वाई टू यू राइट डाउन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, नो नीड, जरूरत नहीं है। व्हाट इज म्यू, रूट 2। क्वेश्चन में बोला है साइन ऑफ आई मतलब साइन ऑफ 45 अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू, रूट 2। साइन ऑफ 45 इज 1 बाई रूट 2, साइन ऑफ ए बाई टू। एक काम करते हैं, इस रूट 2 को यहाँ लाते हैं, साइन ऑफ ए बाई टू को वहां लेके जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, साइन ऑफ ए बाई टू इक्वल टू 1 बाई टू, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2। साइन की वैल्यू 1 बाई टू कौन से एंगल पे होती है, 30 डिग्री। तो ए बाई टू कितना आ गया 30, तो ए कितना आ गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। और अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है तो इसको कौन सा प्रिज्म बोलते हैं, इक्विलैटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था,
रिपीट हुआ है, आंसर क्या आया था 82. So because it is repeated, we will not solve again. अगला क्वेश्चन, एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म इज 60 डिग्री and refractive index of the material of prism is 1.414. Very good. 1.414 is root 2. Then what will be the angle of incidence so that the ray should pass symmetrically through prism? What is the meaning of rays passing symmetrically through prism? नहीं पता. मिनिमम डेविएशन में क्या होता है? What happens in minimum deviation case? The refracted ray, मतलब जो रे लेंस के अंदर से पास हुआ था, that ray, refracted ray is parallel to base. तो अगर याद होगा, if you remember, this is principal section of prism. ये principal section of prism है. In that case, for minimum deviation, ये incident ray था, ये refracted ray है, and refracted ray is parallel to the base, and then you have emergent ray. Correct? इसी को बोलते हैं symmetric passing. क्यों symmetric? क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्रिज्म के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एग्जैक्टली सेम चीजें हो रही है. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम होता है, R1 और R2 सेम होता है. इसको बोलते हैं सिमेट्रिक पासिंग. तो सिमेट्रिक पासिंग का मतलब है मिनिमम डेविएशन. तो अभी याद रखना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सिमेट्रिक पासिंग मतलब मिनिमम डेविएशन. करेक्ट. और जब मिनिमम डेविएशन बोला होगा तो म्यू इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a बाई 2. लेकिन तुमको फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो इसको मैं सीधा क्या लिखूंगा? आए. वही क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है. अब देखो, तुम ये क्वेश्चन रीड करो. यहाँ पे तुमको वैल्यू क्या दी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2. बराबर. करेक्ट. ये भी मिनिमम डेविएशन था. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? कितना था एंगल ऑफ इंसिडेंस? 45. बराबर. करेक्ट. सही है. रीड दिस क्वेश्चन. व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म? 60. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? √2. तो आंसर क्या आएगा? 45. पिछले क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा क्या था? एंगल ऑफ प्रिज्म. यहाँ पे दिया क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म. दैट इज ओनली थिंग. पिछले केस में आपको पूछा था एंगल ऑफ प्रिज्म, यहाँ पे दिया है एंगल ऑफ प्रिज्म. पिछले केस में आपको दिया गया था एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पूछा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. डन, खत्म. √2 साइन आई, साइन ऑफ 60/2, साइन 30. तो √2, ये साइन 30 यहाँ पे लेके आ जाता हूँ. साइन आई, व्हाट इज साइन 30? 1/2. तो ये आ जाएगा आपके पास √2/2 साइन आई. व्हाट इज √2/2? 1/√2. 1/√2 वैल्यू कब होती है? 45 डिग्री पे. हो गया क्वेश्चन खत्म. अगला क्वेश्चन. तो सिमेट्रिक पासिंग एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोथ आर सेम. अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. शायद JEE मेंस का क्वेश्चन है, शायद, आई डोंट रिमेम्बर नाउ. तो ये क्वेश्चन सारे मिक्स है. अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम strikes a rarer medium at angle of incidence I. The reflected and refracted ray makes angle of 90 degree with each other. The angles of reflection and refraction are R and R dash respectively. The critical angle is. तो पहले अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझ लो. You have a denser medium. तो हमारे पास एक डेंसर मीडियम है. तो ऊपर डेंसर है, नीचे रेयर है, क्योंकि वो डायग्राम में वैसा ही दिया है. लाइट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम. तो ऊपर कौन सा मीडियम है? डेंसर. और मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, ओरिजिनली लाइट जहां से ट्रेवल कर रहा होगा उसको बोल देंगे मीडियम 1. इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1. जहां जाएगा वो मीडियम 2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2. द रे ऑफ लाइट
is going from denser to rarer. So it should bend away from normal ki towards normal. Away from normal, away from normal, away from normal. याद रखना. ये आ गया आपका इंसिडेंट रे. ऐसा करूंगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, तो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, समथिंग लाइक दिस. देन यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन का केस है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल रिफ्लेक्शन? इंसिडेंट लाइट आया, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, बाकी रिफ्रैक्ट हो गया. तो इंसिडेंट रे आया, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ एंड अदर इज रिफ्रैक्टेड. ओके, क्लियर यहाँ तक? तो ये इनकमिंग रे का, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. लेकिन रिफ्लेक्शन जब सेम मीडियम में हो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड, दिस इज रिफ्रैक्टेड. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको उन्होंने बोला है आर डैश. रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में एंगल बोला है 90. कितना बोला है? 90. गुड, ऐसा बोला है यहाँ पे. The reflected and refracted ray make angle of 90 degree with each other. Critical angle आपसे पूछा है. How will you solve this question? Okay, no. Why not? If you look at the options, option देखो, option क्या क्या ऑप्शन में देखो तो. साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स. गुड. और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, साइन इनवर्स, tan, साइन, कॉट, साइन. बराबर. कॉट, tan ऐसा कुछ लिखा हो, साइन लिखा हो, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन कहाँ से आता है? स्नेल्स लॉ से. कहाँ से आता है ये? स्नेल्स लॉ. बहुत बार ऐसा होता है ना, कॉन्सेप्ट पता है लेकिन सॉल्व कैसे करना पता नहीं. तो सॉल्व कैसे कैसे करना पता नहीं, उसका एक रीजन होता है कि ऑप्शंस देखते ही नहीं है हम लोग. तो पहले ऑप्शंस अच्छे से देख लो. ये साइन इनवर्स क्यों आएगा? क्योंकि क्रिटिकल एंगल साइन आईसी इज 1/μ. तो आईसी साइन इनवर्स ऑफ 1/μ. खत्म हो गया. साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ. तो अभी म्यू फाइंड करो. तो म्यू कैसे फाइंड करते हो वो भी देख लेते हैं. ये मीडियम 1 जहां से लाइट आ रहा था, ये मीडियम 2 जहां लाइट जा रहा है. इन शॉर्ट, अप्लाई स्नेल्स लॉ. तो वो व्हाट इज स्नेल्स लॉ? μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R डैश. इन दिस केस, इस केस में R डैश. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R डैश बोला है इसके लिए. यहाँ तक क्लियर? यहाँ से फ्रॉम हियर μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1 is equal to sin I अपॉन sin of R. but what they have told you, आपको क्या बोला है यहाँ पे? ये एंगल 90 है. what does that mean? what does that mean? R plus 90 plus R dash 180. okay, R plus 90 plus R dash equal to 180, which means R dash equal to 180 minus 90, मतलब 90 माइनस R. लेकिन R कौन है? R इक्वल टू क्या है? I. तो R डैश इक्वल टू 90 माइनस I. सिंस R इक्वल टू I, सब्स्टिट्यूट कर दो. तो μ2 by μ1, μ2 by μ1 इक्वल टू sin I अपॉन sin of 90 minus I. What is sin of 90 minus I? Cos. तो μ2 by μ1 इक्वल टू sin I by cos I, that is equal to tan I. कम से कम ये तो हो गए. तो μ2 by μ1 is equal to tan I. Then critical angle, critical angle, critical angle कैसे डिफाइन किया था? कैसे डिफाइन किया था? बताओ बताओ बताओ. भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ. बराबर. क्रिटिकल एंगल
वेट 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 वेट, क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 90। ओके, तो आपको सिर्फ क्या करना था, आपको सिर्फ ऐसा शो करना है। ऐसा ही होता है ना? यस और नो? इसको क्या बोलते हो? क्रिटिकल एंगल। और ये कितना होता है? 90। वापस स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, यूजिंग स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? mu1 sine of IC in this case equal to mu2 sine of 90. What is sine 90? 1। तो ये जो साइन आईसी है, ये मैं mu1 नीचे लेके जाऊँ, वहां पे mu1 को शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा? साइन आईसी इक्वल टू mu2 बाय mu1, और साइन 90 वो कितना था? 1। इक्वेशन नंबर 2। लुक लुक, इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड म्यू टू बाई म्यू वन है, और इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड म्यू टू बाई म्यू वन है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा? जल्दी बताओ। साइन आई सी इक्वल टू टैन आई, इक्वल टू टैन आई, बराबर। मतलब आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टैन आई। या तो ये आंसर में दिखेगा, या फिर आई और आर की वैल्यू क्या थी? सेम। तो या तो साइन इनवर्स ऑफ टैन आई या फिर साइन इनवर्स ऑफ टैन आर। देखो कौन सा है? साइन इनवर्स ऑफ टैन आर, ऑप्शन नंबर ए, बराबर। राइट, डन। तो वापस से एक बार क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब ये क्वेश्चन तुम रीड करते हो, सबसे पहले क्रिटिकल एंगल पूछा है, क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, ये पता होना चाहिए। मतलब एक बार स्नेल्स लॉ क्रिटिकल एंगल के लिए अप्लाई होगा, या फिर डायरेक्टली पता ही होगा तुमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई सी इज 1/म्यू। बट रिमेंबर, क्रिटिकल एंगल पूछा है तो अप्लाई स्नेल्स लॉ वंस फॉर केस ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड वन टाइम फॉर द डायग्राम दैट इज गिवन टू यू। डन। तो 2 बार स्नेल्स लॉ यूज करना है। पहले पहले बार डायग्राम से जब करोगे तो म्यू टू बाय म्यू वन मिल जाएगा, फिर जब क्रिटिकल एंगल के लिए करोगे तो म्यू टू बाय म्यू वन मिल जाएगा। तो दोनों को इक्वेट करो, आ गया आंसर, खत्म। अगला क्वेश्चन। अब वेरी इंपॉर्टेंट, सबका ध्यान यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 37, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबका ध्यान यहाँ पे, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट ना, 15 सेंटीमीटर forms an image having twice the linear dimension। इमेज का साइज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, करेक्ट? ओके। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट when the image is virtual will be, खत्म आंसर। सॉल्व नहीं करना पड़ता है, क्यों नहीं करना पड़ता है? थोड़ा सा ध्यान दो, सबका ध्यान वापिस यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। 6 केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर, 5 में था रियल इमेज। थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करो, उन 5 में से 2 केस थे डिमिनिश के, एक था सेम साइज का, और 2 थे मैग्निफाइड। लेकिन रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन क्या आता है? नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव। और एक ही केस है जिसमें मैग्निफिकेशन होता है पॉजिटिव, वो होता है वर्चुअल का। सही है, बराबर। इन्होंने बोला है मैग्निफिकेशन इज ट्वाइस, मतलब इमेज साइज इज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज, और इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ता है हमको? बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी लेस देन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना है? 15, उससे कम, एक ही है, एक ही है। डन, राइट, करेक्ट। अब जिनको सॉल्व करना है तो कर लो सॉल्व। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सही है। 1 फाइंड क्या करना था तुमको? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v यूजिंग साइन कन्वेंशन।
1/u इक्वल टू कौन सा मिरर था, कॉनकेव। फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है कि नहीं, कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। इमेज कौन सा है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है, राइट साइड में। क्या बनता है, राइट साइड में। तो इमेज उसमें क्या होगा, पॉजिटिव। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। अब एक काम करो, यहां से ना नेगेटिव साइन निकाल लो कॉमन। तो 1/f प्लस 1/v, गुड। 1/u इक्वल टू, व्हाट इज फोकल लेंथ गिवन टू यू, कितना, 15। कितना, 15। यहां अटक जाओगे, वी तुमको पता नहीं। पता क्या वी, नहीं पता है तुमको वी, यू नो व्हाट इज वी, कैसे, व्हाट इज मैग्निफिकेशन गिवन टू यू, कितना, 2। ये पता है क्या होता है, v/u, सही है, करेक्ट। लेकिन यू तो पूछा है ना, पूछा कि नहीं। तो या तो यहां से आपको मिल जाएगा v इक्वल टू 2u, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्स्टिट्यूट कर दो। 1/u इक्वल टू -1/f प्लस 1/2u। 1/u -1/2u, यहाँ पे आगे क्या हो गया, प्लस -1/f, सब्स्टिट्यूट। 1/u प्लस 1/2u कितना होता है, 3/2 इक्वल टू 1/f। व्हाट इज f, कितना दिया है f, 15। माइनस साइन के साथ है, ठीक है, राइट। आंसर गलत आएगा मुझे पता है, मतलब क्यों आएगा गलत, 15 3 जा 45, 45/2 22.5, 22.5 है ना। आंसर गलत है, क्यों गलत है, वाई, डू यू रिमेम्बर इट वाज विद माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस, वो माइनस तो ये भी आ गया माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर। व्हाट इज 1/u माइनस 1/2u, एक में से आधा गया, कितना हुआ, हाँ वेरी गुड, कितना हुआ, हाफ, ओके। अब देखो आंसर क्या आया, क्या आया आंसर, 2u इक्वल टू -15, तो u इक्वल टू -7.5। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट, करेक्ट। और एक मेथड भी है दैट यू शुड वर्क फॉर योरसेल्फ, और एक मेथड है, पता है, नहीं बता, चलो बता देता हूँ। ये ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या तुमको, हाँ, हाँ वेरी गुड। तो मेथड नंबर 3, मेथड 1 तो ओरल था, दिस इज मेथड 3, दिस वाज मेथड नंबर 2। इफ यू रिमेम्बर दिस, क्या फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, यू, उसके कन्वेंशन यूज नहीं होते, जो बाकी है प्लस एम प्लस क्यू, क्योंकि वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव, याद है ना, वो हमने टेबल बनाया था साइन कन्वेंशन का, याद है, उसमें देख लेना, वर्चुअल इमेज के लिए कॉनकेव मिरर में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है, फोकल लेंथ आएगा नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, कॉनकेव मिरर है इसके लिए। और यू के लिए तुम कुछ यूज नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि फाइंड करना है, बराबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, कितना, 2, एफ कितना है, 15, -15 माइनस यू। एक काम करो, ये माइनस साइन कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो, ओके, करेक्ट, गुड, गुड, माइनस माइनस गया, 15 प्लस यू इक्वल टू 15/2, माइनस माइनस गया, कितना ये, कितना है, जल्दी बताओ, हाँ 7.5। तो व्हाट इज यू फ्रॉम हियर, 7.5 माइनस 15 मतलब कितना, -7. तो 3 मेथड्स है। सबसे पहला मेथड है नथिंग, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। नंबर 2, जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांस थे क्योंकि तुमने माइनस नहीं लिखा था, तो माइनस लिखो। नंबर 3 इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, डन।